हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो एसएससी स्टेनो 2025 का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। और सबसे पहले मैं सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ इस बार 2025 के एग्जाम में, और जिनको सी ग्रेड मिला है 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे उन सबको तो भाई बहुत सारी शुभकामनाएं कि भाई आप लोगों ने काफी अच्छे से मेहनत करी होगी, इसीलिए आप लोगों को ये डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। ठीक है। और काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था कि मैं 12 तारीख से 22 तारीख के बीच में उत्तराखंड में रहूंगा। और अभी मैं जस्ट उत्तराखंड से अभी दिल्ली आया हूँ, कल शाम को मैं दिल्ली आया। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, और जो हमारे डेली टारगेट्स थे वो भी नहीं मिल पा रहे थे आप सबको, क्योंकि वहाँ पे जो मोबाइल नेटवर्क एरर है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, मतलब नेटवर्क आते ही नहीं है उस एरिया में। तो जो वीडियोस थी वो अपलोड होने में काफी टाइम लगाती थी, या तो होती नहीं थी, उसमें एरर दिखा देता था कुछ भी। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा सबसे पहले। काफी बच्चों को ये भी क्वेरी थी कि भाई आपका सिलेक्शन किस चीज में हुआ, कौन से डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो भाई उन सबको बता दूं, मुझे इस बार जो D32 है, मतलब 2400 ग्रेड पे, जिसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हो गए, फिर आप BRO भी बोल सकते हो, वो अलॉट हुआ है। अब देखते हैं कि भाई कब तक इसका प्रोसीजर होता है। अभी एसएससी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी करी, जिसमें काफी बच्चों ने ये क्वेरी करी है कि भाई हमारा जो स्किल है वो अच्छा गया हुआ है, मगर एसएससी ने उसको अच्छे से चेक नहीं किया। तो उसको दोबारा से चेक किया जाए, तो जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो दोबारा से रिवाइज हो रहा है। मतलब दोबारा से एक बार रिजल्ट आएगा, जिसमें जो भी बच्चे थे सिलेक्टेड उन सबका नाम दोबारा से देखने को मिलेगा। अगर किसी में कोई इशू होता है, मतलब किसी का स्किल अच्छा गया मगर उसका चेक अच्छे से नहीं हुआ, तो उसका नाम भी उसमें आएगा। तो इसमें होगा क्या, काफी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि भाई कहीं हमारा नाम तो नहीं हट जाएगा। तो देखो, ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है वैसे, रियली ऐसा कोई चांस होगा कि हाँ जो हमारे रिजल्ट है वो चेंज होगा, एक आधे बच्चे का नाम मिल सकता है उसमें देखने के लिए। मगर ये है कि देखो, थोड़ा चेंजेस तो होंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने क्वेरी डाली है, तो तक उसका सॉलिड रीजन होगा कि हाँ भी उसके स्किल अच्छा गया होगा, या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है। तो फिलहाल जो काफी बच्चे जो जो पूछ रहे थे कि भाई आपको डिपार्टमेंट अलॉट हुआ नहीं हुआ, आपका जो सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो उन सबको बता दो भाई, अब मेरा भी सिलेक्शन इस बार हो चुका है। मगर जो हमारा मेन टारगेट था वो 4600 ग्रेड पे है, वो जारी रहेगा। ठीक है, बट ये बोलना चाहूंगा सभी बच्चों को जो इस बार सिलेक्ट हो चुके हैं और उनको अपना होम टाउन मिलेगा इन फ्यूचर, जैसे अभी हमारा जो डिपार्टमेंट अलॉट करेगा। तो उन सबको बोलना चाहूंगा, जब आप अगले जो 2026 के लिए तैयारी करोगे, उसमें जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते हो, तो उसमें देखो वो डिपार्टमेंट मत चुनना कि जो बच्चे पहले से उस डिपार्टमेंट सिलेक्टेड हो। ठीक है, जिसको बहुत इमरजेंसी है कि भाई अपने होम टाउन में चुनना है, आप वो चीज भर सकते हो। या फिर जो भी 2400 पे सिलेक्ट हो चुका है, वो सिर्फ 4600 ग्रेड पे के लिए टारगेट करे। ठीक है, 4200 ग्रेड पे के लिए टारगेट करे, मतलब सी ग्रेड भरे बस। ऐसे नहीं कि आप किसी और बच्चे की सीट खा जाओ, तो वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, जिसका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप लोग भी लिस्ट में जाके मेरा नाम देख सकते हो। मेरा नाम आनंद बिष्ट नाम से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और मेरा जो फादर का नाम ध्यान सिंह है, और जो मेरी मदर का नाम है वो सरोजनी देवी है। ठीक है, आप वहाँ पे जाके मेरा रिजल्ट भी चेक कर सकते हो, अगर आपको चेक कर रहा हो। तो भाई मतलब ये है कि चलो, तो खुशी इस बात की कि चलो भाई हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई, और फाइनली हमने भी एक सीट हासिल कर ही ली इस बार, मेहनत करके। ठीक है, देखो मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि भाई बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ी चीज हो गई। देखो, मैं भी आप ही की तरह के स्टूडेंट था, आप ही के साथ तैयारी कर रहा था, और साथ साथ में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था कि अब जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ शेयर करूँ। जो मेरी तरह जो स्टूडेंट है, जिनको थोड़ा डाउट होता है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरीके से हमने करना है, तो उन सब चीजों के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था, और ये जारी भी रहेगा। ठीक है, जो हमारे डेली टारगेट्स थे वो भी जारी रहेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आज नहीं तो कल आपको सीट मिलेगी मिलेगी। आप ये मत देखो कि कितने बच्चे कंपटीशन में है, कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि भाई इस बार मेरी मेहनत इतनी है नहीं 2026 के एग्जाम के लिए, बट ये है कि कोशिश तो पूरी रहेगी। अभी 1 डेढ़ महीना बचा हुआ है, तो उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे, कोशिश करें कि इस बार कुछ अच्छा डिपार्टमेंट मिले। बट ये है कि देखो, मैं उन सबको ये बोलना चाहूंगा जिनको अच्छा डिपार्टमेंट मिल चुका है, जिनको उनकी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, वो अब एग्जाम ना दें। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जॉब की बहुत नीड होती है, और उनके घर के हालात ऐसे ठीक नहीं होते कि भाई अच्छे से कुछ कर पाए, तो उन जैसे को ज्यादा जॉब की जरूरत होती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो अब सिर्फ हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, अगर आप पास हो जाते हो तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे, तो इस चीज के लिए अप्लाई करें। ये नहीं कि आप बाकी लोगों की सीट खा रहे हो और आप ज्वाइन भी ना करो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई सबसे ज्यादा खुशी की बात है, आप सबका सिलेक्शन हो चुका है। और जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है, कमेंट जरूर करना कि भाई हमारा सिलेक्शन हुआ है इस बार 2025 के एग्जाम में, और कौन सा डिपार्टमेंट मिला ये भी जरूर बताना। ठीक है, बाकी जो डिस्कशन होगा वो आगे करते रहेंगे। और फिर से एक बार माफी चाहूंगा भाई, आपको मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया, क्योंकि देखो भाई वहाँ पे ना नेटवर्क प्रॉब्लम काफी थी, मैं पहले ही बता चुका, तो उसमें मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया। बट ये है कि अब आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड होंगी, और जैसे मैंने बोला था कि भाई आपको जो डेली हमारे जैसे ग्रामर का सेक्शन हो गया, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है वो भी मैं आपको खुद ही करवाऊंगा। ठीक है,
मतलब पहले मैं बताता कि भाई इस टीचर से पढ़ लो, उस टीचर से पढ़ लो, तो आप पढ़ो, मैं मना नहीं करूंगा किस टीचर से पढ़ने के लिए, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। फिर वो चाहे हमारा नाउन चैप्टर हो, प्रोनाउन चैप्टर हो, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी हो, और हमारे PQRS कैसे करने हैं, किस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी और किस तरीके से मैंने सिलेक्शन लिया, उस सब के बारे में आप सबको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बस ये है कि अपनी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसी रीजन से मैंने आपके लिए जो डेली टारगेट्स थे वो सेट किए थे, क्योंकि देखो क्लासेस तो हर कोई करता है लगभग, मगर ये है कि उसको पढ़ने के लिए भी एक कंसिस्टेंसी चाहिए कि उसको किस तरीके से हमने पढ़ना है, किस तरीके से उसको करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करवाया कि हाँ भाई आपके पास एक रीजन रहेगा पढ़ने का, आपको पता है कि हमने आज डेली भाई ने एक डेली टारगेट दिया, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। डेली टारगेट देने का मेन यही रीजन होता है कि कंसिस्टेंसी, स्टूडेंट की लाइफ में मेन कंसिस्टेंसी होती है, अगर वो है तो सब कुछ है, ठीक है। और एक चीज बोलना चाहूंगा, जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन सबको देखो भाई निराश होने की जरूरत नहीं, होपलेस होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारा भी सिलेक्शन पहले नहीं हुआ था, 2 साल मैंने भी एग्जाम दिया, दोनों टाइम मेरे स्किल दोनों क्लियर हुए, CV DB, मगर मेरे नंबर इतने ज्यादा थे नहीं जिससे मेरा सिलेक्शन हो। मतलब 2024 वाला जो एग्जाम था उसमें मेरे 152 पॉइंट समथिंग थे, और कट ऑफ पॉइंट से मतलब मैं रह गया था, ठीक है। और जो मेरा उससे पहले वाला एग्जाम था उसमें भी मैं पॉइंट से ही रहा था। तो ऐसा हर स्टूडेंट की लाइफ में देखने के लिए मिलता है, तो उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में मिलेगा आपको, तो ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अभी पढ़ाई पे फोकस करो और माइंड सेट बना के रखो कि इस बार हमने लेना ही लेना है कोई डिपार्टमेंट, ठीक है, चाहे BR हो चाहे कुछ भी हो, अपने माइंड में बना के रखो कि हमने इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक। तो इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं, तो सबको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए उन सबको बोलना चाहूंगा भाई और ज्यादा तगड़ी मेहनत करो, अगली बार सीट आपकी पक्की होगी, ठीक है। बस ये है कि निराश नहीं होना और ज्यादा भटकना नहीं है, जैसे जैसे गाइड करते रहते हैं उस तरीके से आप अगर पढ़ लोगे तो काफी काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको एक सीट जरूर मिलेगी, ठीक है। बट अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।